चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उस महत्वपूर्ण खबर की जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। लेकिन अटकलें तेज है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर मिली कि 3 पर्यवेक्षक राजस्थान में बना दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पर्यवेक्षक लगाए गए। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा कि आखिर क्यों हुई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में देरी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, मध्य प्रदेश में उलझे समीकरणों को लेकर देरी हुई। मध्य प्रदेश में भी नहीं बन पा रही थी सीएम के नाम पर सहमति। उधर शिवराज सिंह चौहान के रोल को लेकर भी अंतिम निर्णय किया जाना है। ऐसे में सभी के रोल फाइनल होने के बाद पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा की जाएगी। राजस्थान छत्तीसगढ़ के मामले में 2 दिन पहले ही अंतिम फैसला ले लिया जा चुका है और ऐसे में पर्यवेक्षक तभी होने थे जब ये मसला सुलझ जाता और यही शायद वजह थी कि पर्यवेक्षकों के लगने में देरी हुई है। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है और दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला जो लिया जा रहा था। आपको बता दें कि भाजपा ने 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। अब किन्हें किन्हें लगाया गया है ये जानकारी भी आपको देंगे। राजस्थान में लगाया गया, मध्य प्रदेश में लगाया गया 3 और छत्तीसगढ़ में 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह है, विनोद तावड़े है, सरोज पांडे है, पर्यवेक्षक नियुक्त उन्हें कर दिया गया। ये नाम देखिए जरा, आपको बता रहे हैं श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री भारत सरकार में, फिर श्री सरोज पांडे राज्यसभा सांसद हैं, फिर श्री विनोद तावड़े है राष्ट्रीय महासचिव है। अपने अनुभव के आधार पर ये मन टटोलेंगे विधायकों का। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा को बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक, यानी कि यहां पर 2 पर्यवेक्षक बनाए गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी 3 बनाए गए हैं, वो नाम आप तक पहुंचा रहे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये जो हम रिकॉर्ड कर बता रहे हैं, राजस्थान में श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, भारत सरकार में सुश्री सरोज पांडे हैं और दूसरी तरफ विनोद तावड़े को भी बनाया गया है। उनके चेहरे भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात सामने आती है, कह रहे कि वहां पर समीकरण उलझे हुए थे और इसलिए सीएम के नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। सीएम के नाम पर सहमति तो बन गई, आला कमान तक अंतिम मोहर है, लेकिन फिर भी विधायकों के मन को टटोलना है, उसके लिए ऑब्जर्वर बनाने जरूरी थी, इसलिए पर्यवेक्षकों को अब बनाया गया है। देरी किस बात को लेकर हुई वो भी आप तक पहुंचाया है, लेकिन बहुत जल्द ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। विनोद तावड़े को राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, सरोज पांडे को राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और ये बेहद खास है क्योंकि अब ये विधायकों के मन टटोलेंगे, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यहां पर बीजेपी कमल खिला चुकी है। तेलंगाना में और मिजोरम में कमल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें रही। तेलंगाना एक ऐसी जगह, ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस एक बार फिर से लौट कर आई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किल मिजोरम में रही। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि तेलंगाना को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री दे दिया है। रेवंत रेड्डी कल शपथ ले चुके हैं। मिजोरम में भी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और ऐसे में जो 3 राज्य है जहां पर देरी होना बड़ा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था जिसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन सीएम पद के दावेदार बहुत ज्यादा, और इसलिए और संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि जब चंद नाम होते हैं तब नाराजगी की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतने ज्यादा नाम जिसमें कोई नाराजगी की संभावना नहीं हो सकती, या फिर यूं कहे कि गुंजाइश जो है वो बेहद कम हो जाती है, क्योंकि आला कमान का फैसला सिर माथे ये हर कोई कहता नजर आ रहा है, चाहे सीएम पद का दावेदार हो या फिर कोई दिग्गज नेता या फिर कोई भी कार्यकर्ता। इसलिए देरी किस बात को लेकर हुई, ये अपडेट हमने आपको किया। पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं जो कि अब अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे, विधायकों के मन टटोलेंगे। लेकिन किस आधार पर? क्या जातियों के आधार पर? क्योंकि नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी को भी लेकर, चाहे सीएम पद का वो खुद दावेदार हो या फिर विधायक हो। अब देखना दिलचस्प होगा, जब विधायकों के मन टटोले जाएंगे तो क्या खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उसमें होंगी, ये भी देखना होगा। और जो चंद नाम और सामने है, जो सांसदों को मैदान में उतारा गया था जो कि सीएम पद के दावेदार है, चाहे दिया कुमारी की हम बात कर ले, बाबा बालकनाथ की बात कर ले, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात कर ले, अब जब वो उन विधायकों के लिस्ट में शामिल होंगे जिनके मन टटोले जाएंगे, क्या एक साथ एक इजाजम पर बैठकर बातचीत की जाएगी या फिर 1-to-1 चर्चा होगी हर विधायक के साथ, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 115 विधायक, इसके अलावा निर्दलियों को भी शामिल करने की बात की जा रही है और हो सकता है कि जब निर्दलीय अपना समर्थन दे देंगे उसके बाद क्या उनके मन को भी टटोला जाएगा या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज फैसला कर लेंगे वही निर्दलियों को मानना पड़ेगा। उन सबके बीच में यह बात भी है कि क्या यूनुस खान भी उस समर्थन देने वाले निर्दलियों में शामिल होंगे, क्योंकि हर किसी से तो
अभी कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यूनुस खान के साथ अभी कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ, कितना मुश्किल होगा, इस पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। इस पर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहे। हालांकि प्रचंड जीत हासिल की है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर, कमल के चिन्ह के निशान पर। ऐसे में कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए, कोई नाराजगी किसी को नहीं होनी चाहिए और एक सीधा मैसेज जो है वो जनता के बीच जाना चाहिए। और ऐसे में शायद इस बात को लेकर भी ध्यान दिया जाएगा कि जहां पर जिस इलाके में या फिर जिस समाज के लोगों ने ज्यादा वोट नहीं किया है और अगर उस समाज का, उस जाति का विधायक सीएम पद के दावेदार की रेस में है तो शायद उस पर भी फोकस किया जा सकता है। ये सिर्फ कयास है और उन कुल मिलाकर देखा जाए तो इन जातियों में राजपूत समाज ने सबसे ज्यादा यहां प्रचंड जीत दिलाने में सहयोग किया है और उनके दावेदार भी बेहद स्ट्रांग है। ऐसे में माना जा रहा है और ये बेहद दिलचस्प है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगी है। अब पर्यवेक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी है जो आलाकमान को रिपोर्ट करेंगे, उन तक पूरी जानकारी देंगे। तो ऐसे में सभी के रोल फाइनल होने के बाद पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी गई है और शायद यही रीजन था कि देरी पर्यवेक्षकों को लगाने में भी हुई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे लगातार हम चर्चा करें। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अदिति, देरी होने की वजह भी हम बता चुके हैं कि आखिर देरी किस बात को लेकर हुई, लेकिन क्या और ज्यादा देरी होगी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी अदिति नागर से, जो कि दिल्ली न्यूज एडिटर है और हमें हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में देरी क्यों हुई, क्योंकि बार बार फर्स्ट इंडिया आपको ये जानकारी दे रहा था कि बहुत जल्द ऑब्जर्वर तय कर दिए जाएंगे जो कि विधायकों के मन को टटोलेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक ली जाएगी, तमाम फैसले लेने, और उन सबके फैसलों में से सबसे एक महत्वपूर्ण फैसला है मुख्यमंत्री कौन होगा। जब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली दौरे पर है। हालांकि वो सांसद और इसलिए लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए गए हैं। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब जयपुर से वो दिल्ली के लिए कूच कर रही थी तब उनका कहना था कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए जा रही हूं। हालांकि खुद फोन करके बुलाया गया था आलाकमान द्वारा, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मन को भी टटोला जाएगा और यह भी जाना जाएगा कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। अगर वो होती है तब भी, और अगर नहीं तो भी कौन दावेदार होना चाहिए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा कि अभी और क्या नया अपडेट है। दूसरा ये कि पर्यवेक्षकों के लगाने में देरी तो हो गई है, हालांकि अब लग गए हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी और ज्यादा देरी हो सकती है? देखिए, अभी तक तो विधायकों से मैंने जब संपर्क किया तो किसी के पास भी फोन नहीं आया है विधायक दल की बैठक तारीख को लेकर, समय को लेकर। ऐसे में ज्यादातर विधायक सभी राजस्थान में, जयपुर में मौजूद हैं। सभी को जयपुर रहने के लिए गया है, क्योंकि अब पर्यवेक्षकों के नाम आने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि कभी भी विधायक दल की बैठक हो सकती है। क्योंकि सीनियर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं तो संभवतः एक दिन का समय दिया जा सकता है, यानी कि कल नहीं परसों सुबह विधायक दल की बैठक कंडक्ट कराई जा सकती है, क्योंकि अभी तक फोन नहीं पहुंचे हैं विधायकों के पास। ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये माना जा रहा था कि पर्यवेक्षकों का नाम भी इसलिए तय नहीं हो रहा था, जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अभी तक कौन होगा मुख्यमंत्री, उस पर मंथन ही चल रहा था। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अब वो मंथन अपने अंतिम कगार पर आ चुका है और यही वजह है कि पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता का नाम आना अपने आप में ये दर्शाता है कि राजस्थान में सब कुछ सामान्य रहे, तो सब बेहतर तरीके से शांति से कुशलता से हो जाए, इसलिए राजनाथ जैसे बड़े पद को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा रहा है। ऐसे में कोई चौंकाने वाला नाम, चौंकाने वाला अनाउंसमेंट होता नजर आ रहा है। अभी देखना होगा कि आज किन नेताओं की मुलाकात किन से होती है, कौन आपस में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद ही तमाम चीजें निकल कर आएंगी। पर ये बात तय है कि पर्यवेक्षक जब आएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, सरकार का बेहतर प्रदर्शन की बात करेंगे और उसके बाद विधायकों में से या दिल्ली द्वारा दिए गए जो भी नाम होगा उसको अनाउंस कर देंगे और उसके बाद प्रस्ताव आगे रखा जाएगा
और प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। इंतजार इसी बात का है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का नाम है वो लगभग तय हो चुका है आलाकमान के मत में। अब जब पर्यटक जयपुर पहुंच जाएंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि क्या अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है या फिर जॉइंट में रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को दी जाएगी। इस पर भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया अदिति विस्तार से इसे समझाने के लिए।